Today's topic is food farming. In this chapter, we will learn about, first of all, learning objectives. हमारा फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा ग्रोइंग सीरियल क्रॉप्स एंड सेकंड ग्रोइंग vegetables and fruits. Third, dairy farming. And at last fourth, poultry. अब इन सबको हम एक एक करके वन बाय वन अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, आप समझिएगा। फर्स्ट है हमारा ग्रोइंग सीरियल क्रॉप्स। इसमें हम 2 सीरियल्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट होगा हमारा वीट फार्मिंग एंड सेकंड होगा राइस फील्ड। जो वीट फार्मिंग है, सबसे पहले वीट मीन्स गेहूँ कब बोए जाते हैं, तो गेहूँ की सोइंग होती है नवंबर और दिसंबर में एंड हार्वेस्टिंग होती है इनकी मार्च टू अप्रैल, या तो मार्च लास्ट या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में। इसी तरह से हमारा राइस का भी होता है, लेकिन राइस पे जाने से पहले हम एक बात जानेंगे कि जो वीट फार्मर्स ग्रो करते हैं वो सिर्फ वीट्स ग्रो नहीं करते, साथ में कुछ और भी सीरियल्स को ग्रो करते हैं, जैसे कि मेज़ हो गया, लेंटिल्स हो गया। क्योंकि अगर वो एक वीट ही अपने जो खेत होते हैं उसमें ग्रो करेंगे तो उससे उनके खेत, अगर वीट्स के अलावा मेज़, लेंटिल्स ऐसे अलग सीरियल्स वो साथ में ग्रो नहीं करते हैं तो कुछ टाइम बाद उनकी जो ज़मीन होती है वो अपने सॉइल में से मिनरल्स को स्पॉइल करने लगती है, मीन्स मिनरल्स ख़त्म होने लगते हैं। इसके लिए उनको सिर्फ वीट ना बोकर अलग अलग चीज़ें साथ में बोनी पड़ती है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, आई होप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, राइस फील्ड। राइस फील्ड में क्या होता है कि राइस की जो सोइंग होती है वो होती है जून और जुलाई में एंड हार्वेस्टिंग होती है इनकी नवंबर टू दिसंबर में। मीन्स जिस टाइम गेहूं को बोया जाता है उस टाइम चावल की फसलें कट रही होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। और जो राइस फील्ड में भी ऐसे होता है कि अगर हम सिर्फ राइस ग्रो करेंगे तो उससे जो उनके खेत होते हैं वो धीरे धीरे अपने मिनरल्स खोने लगते हैं, तो वो अलग अलग चीज़ों को टाइम टू टाइम ग्रो करते हैं। उन्हीं खेतों में पहले वीट ग्रो किया, फिर राइस ग्रो किया, तो इससे क्रॉप रोटेशन बना रहता है। क्या बना रहता है? क्रॉप रोटेशन। और इस तरह से अलग अलग क्रॉप्स को रोटेट करके सोइंग करने को हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, बाकी के जो पॉइंट्स बचे हुए हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।